द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स अभी एंड निशु के बीच की नोक-झोंक, यू एंड मी। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। हे निशु डार्लिंग, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ देख लिया, आ गए हो तो कौन सा तीर मार दिया, रोज ही तो आते हो। ओ लगता है मैडम का मूड खराब है। हाँ जी, मेरा तो मूड हमेशा ही खराब रहता है ना। ओ स्वीट हार्ट, गुस्सा हो क्या? एक तो लेट आते हो और फिर बोलते हो गुस्सा हो। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओ स्वीटू, तुम गुस्से में तो बहुत ही हसीन लगती हो। हटो जाओ, रहने दो। हमेशा अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला लेते हो। हम तो तुम्हारी सूरत देख के ही बहक जाते हैं, तो तुम क्या हमारी मीठी मीठी बातों से बहलोगी भी नहीं? जाओ, ये डायलॉग अपनी ऑडियो स्टोरी के लिए बचा के रखो। हाँ यार, ये डायलॉग तो अच्छा है। मैं डेफिनेटली इसे अपनी अगली स्टोरी में लूंगा। बस अपनी ऑडियो स्टोरी में ही बिजी रहना। इनके चक्कर में तो तुम मुझे भी भूल गए हो। क्या कह रही हो? क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो, मेरी सांसें हो। क्या कोई इंसान कभी सांस लेना भूल सकता है? जाओ, अपनी वो काजल, मीनू, शिल्पा, डिम्पल, उन्हीं के पास जाके काम करो। मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। जले मेरी जूती। हमेशा औरों के साथ ही स्टोरी बनाते हो, मेरे साथ नहीं। ओ बेबी, क्या बात कर रही हो? तुम्हें भी तो मैंने बिल्लो बनाया था ना। औरों के साथ रोमांस करते हो, अपनी वाइफ के साथ नहीं। हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हमें रोमांस करने के लिए स्टोरी की जरूरत थोड़ी है निशु मैडम। और पिछली बार तुमने ही तो कहा था कि हमारी जोड़ी नंबर 1 है। वो तो मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दिया था। तो फिर मन रखने के लिए एक चीज और बोल दो ना। क्या? वही जो रोज सुबह सुबह उठते ही तुम मुझे बोलती हो, 3 मैजिकल वर्ड्स। बोल दूं? हाँ, बोल दो ना। आ, आम, आता माझी सटकली। हाय, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो हमें दीवाना बना रखा है। दीवाना नहीं, मैड, एकदम मैड। तेरे इश्क में पागल हो गया, दीवाना तेरा रे। तुम बहुत खराब हो। अभी मैं तो तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा भी नहीं रह सकती। गुस्सा होना ही क्यों है? क्या करूं स्वीट हार्ट, तुम काम ही ऐसे करते हो। आजकल सब कुछ भूल जाते हो। मैं कुछ भूल गया हूँ क्या? जी जनाब, हमें शॉपिंग पर जाना था। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। अभी इस समय कौन सा मार्केट खुला मिलेगा तुमको? तो कोई बात नहीं, कल चलेंगे। लेकिन कल तो छोड़ो। आओ पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें हमारी नई स्टोरी सुनाऊंगा। हे भगवान, ये तुम्हारी स्टोरी मुझे पागल कर देगी। नहीं सुननी मुझे। अरे डार्लिंग, ये तो तुम्हारे और मेरे प्यार की कहानी है। अभी तुम हमारी लव स्टोरी लिख रहे हो? और क्या, हमारी स्टोरी है ही इतनी इंटरेस्टिंग। यू आर सो स्वीट जाने मन। हाय, मर गया ये बेचारा। पक्के ड्रामेबाज हो। अरे मैडम, हमारी दुकान तो चलती ही ऐसे ड्रामे से है। तुम्हें भी तो मैं ऐसे ही पटा लेता हूँ। चलो हटो, बड़े आए मुझे पटाने वाले। अच्छा, तुम तो पहली बार में ही मुझ पर फ्लैट हो गई थी। मैं और तुम पर फ्लैट हो गई थी। अरे जाओ, मैंने तो सोचा था कितना भोला भाला सीधा साधा लड़का है। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मिलती क्यों नहीं? ऊपर वाले ने हमें बनाया ही एक दूसरे के लिए है, मेड फॉर ईच अदर। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि हमारी जोड़ी नंबर 1 है। चलो बीवी नंबर 1, खाना खा लेते हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है। कल की अभी की बातों से तो लग रहा है उसे याद ही नहीं है। मुझे उसे याद दिलाना होगा। मेरी बर्थडे तो उसे याद थी, लेकिन एनिवर्सरी याद नहीं है। अभी उठो स्वीट हार्ट। मेरी चाय कहाँ है? बाबू उठोगे तभी तो चाय पियोगे ना। उठो फटाफट और चाय पियो। ओके, लीजिए मैडम। बंदा उठ गया,
चाय से हमारा स्वागत कीजिए। भूल गए, आज चाय बनाने की बारी तुम्हारी है। ओह नो, यानी चाय मुझे बनानी पड़ेगी? मिस्टर, आज हमने आपको छूट दे दी। लीजिए आपकी चाय। आज कुछ स्पेशल है ना? स्पेशल? आज क्या स्पेशल है? कौन सी तारीख है? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। आज तो 20 तारीख है। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। थैंक यू निशु यार, तुमने याद दिला दिया। आज तो मेरा एक फॉरेन क्लाइंट आने वाला है, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। थैंक यू सो मच निशु। क्या, तुम्हारा क्लाइंट? हाँ, तुम्हें याद नहीं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें कहा था कि 20 तारीख को मेरा क्लाइंट आने वाला है, और ये भी कहा था कि तुम मुझे याद दिला देना, और तुमने मुझे याद दिला दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अभी को हमारी एनिवर्सरी याद आ गई है। अरे मैडम, क्या सोच रही हो? जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मुझे फटाफट निकलना होगा यार। बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। ठीक है, तुम नहा लो, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। अरे यार, इसे क्या हुआ? इसका मूड भी पल पल में बदलता है। चलो कोई नहीं, फटाफट तैयार हो जाऊं, जल्दी निकलना है भाई। अभी मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, गाजर का हलवा? लेकिन ये तो तुम किसी स्पेशल डे पे बनाती हो ना, आज क्या स्पेशल है? कुछ तो स्पेशल होगा ही ना। समझ गया समझ गया। अच्छा, क्या समझ गए? यही कि आज हमारी हमारी क्या? अरे यही, हमारी ब्यूटीफुल वाइफ की बेस्ट फ्रेंड प्रेरिका आने वाली है ना? पिछली बार भी तो तुमने उसके आने पर ही ये हलवा बनाया था ना, उसे पसंद जो है। जी नहीं, मैंने ये हलवा तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना? हमें तो तुम्हारे हाथ की बनी सभी चीजें पसंद है। तुम जो भी प्यार से खिलाती हो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आज जाना जरूरी है क्या? ओ डार्लिंग, जरूरी नहीं, इट्स वेरी अर्जेंट। बल्कि आज तो मैं आने में भी लेट हो जाऊंगा। यानी आज भी तुम लेट आओगे? सॉरी निशु। मैं तो सोच रही थी कि आज सारा दिन हम साथ रहेंगे, साथ बिताएंगे। आज नहीं, संडे को हम सारा दिन साथ रहेंगे ना। क्या करूं? अभी को कैसे याद दिलाऊं? इसे तो कुछ याद नहीं आ रहा। पिछली एनिवर्सरी पर हम मसूरी गए थे, उसके बारे में बात करती हूँ, शायद उससे अभी को याद आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी वो लास्ट ईयर हम मसूरी गए थे, तो वहाँ की वो फोटोग्राफ्स और वीडियो तुम्हारे फ़ोन में है क्या? मेरे पास से तो डिलीट हो गए। अरे डार्लिंग, तुम भी बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। हमने वो सारे फोटोग्राफ्स लैपटॉप में डाल के रखे थे, तुमने ही तो डाले थे। अच्छा, मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ। तुम्हें तो जैसे सब याद रहता है ना। हाँ, देख लो, इन फोटोग्राफ्स का मुझे याद है और तुम भूल गई। अभी हमने मसूरी में कितना एंजॉय किया था ना। हाँ यार, वो ट्रिप तो बहुत ही एंटरटेनिंग था, हमने बहुत मस्ती की थी। हाँ, वहाँ का मौसम भी कितना रोमांटिक था। और वैसे भी तुम जब साथ होते हो ना, तो हर मौसम रोमांटिक ही हो जाता है। अरे यार, उस ट्रिप का याद मत दिलाओ, हम वहाँ पूरे 7 दिन रुके थे। और तुम्हें तो एक हफ्ते बाद भी वापस आने का मन नहीं कर रहा था। मैडम जी, मन तो आपका भी नहीं कर रहा था वापस आने का। अभी तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल बहुत मेमोरेबल होता है। तुम हो ही ऐसे, हर मोमेंट को बहुत खास बना देते हो। पता नहीं क्या जादू है तुम में। अरे ये तो तुम्हारे प्यार का ही जादू है। चलो अब मैं चलता हूँ, आके मिलता हूँ, बाय। Hi Nishu, many returns of the day. थैंक यू सो मच प्रेरिका। अरे भाई, अभी कहाँ है? उसे भी तो विश कर दूं। अभी तो ऑफिस गया हुआ है। क्या आज के दिन ऑफिस? तूने उसे रोका नहीं? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए तो तुम दोनों के लिए केक लेकर आई हूँ। थैंक यू प्रेरिका, लेकिन अभी को तो हमारी एनिवर्सरी याद ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
तेरा बर्थडे तो उसे अच्छी तरह याद था। हाँ, लेकिन उसे आज कुछ भी याद नहीं है। वो बिजी इतना है, उसका कोई फॉरेन क्लाइंट आने वाला था आज। कोई बात नहीं यार, तो तू उसे याद दिला देती। मैंने उसे याद दिलाने के लिए बहुत सारे हिंट दिए, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद ही नहीं आया। मैं अभी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अरे नहीं निशु, इतनी छोटी सी बात पे नाराज नहीं होते। छोटी सी बात नहीं है, आजकल अभी को कुछ याद ही नहीं रहता। वो बस अपनी ऑडियो स्टोरीज में लगा रहता है, उसे मेरा भी कोई ख्याल नहीं रहता। तो क्या हुआ निशु, उसकी स्टोरीज बहुत मजेदार होती है, मैंने सुनी है। नहीं प्रेरिका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे अभी से डाइवोर्स चाहिए। क्या तू पागल हो गई है क्या? इतनी छोटी सी बात पे डिवोर्स कौन लेता है? देख प्रेरिका, अब तो तू भी एडवोकेट बन गई है। मेरा एक काम करना। बोल, क्या करना है? तू अभी के लिए एक नोटिस तैयार कर, हमें बस उसे डराना है, जिससे वो अपनी लापरवाहियों से बाहर आ जाए। अरे यार निशु, लेकिन मैं डिवोर्स के लिए कारण क्या डालूंगी? कोई सॉलिड रीजन भी तो होना चाहिए ना। ये रीजन कम है क्या कि अभी हमारी एनिवर्सरी भूल गया? अरे पगली, ये भी कोई रीजन है भला? अगर उसने तो उस पे हाथ उठाया होता, गुस्सा किया होता तो रीजन बनता। नहीं यार, अभी तो मुझ पर गुस्सा भी नहीं करता। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। और ऐसे प्यार करने वाले हस्बैंड को तो डिवोर्स देना चाहती है? नहीं, मैं तो उसे डराने के लिए सिर्फ झूठा नोटिस देना चाहती हूँ। फिर ठीक है, जब झूठा ही नोटिस देना है तो कोई भी रीजन डाल सकते हैं। तो ये नोटिस तैयार कर ले, और जैसे ही ये शाम को आएगा हम उसे ये नोटिस थमा देंगे, ठीक है ना? ओके डन, मैं अभी तैयार कर लेती हूँ। तू अंदर जा, मैं उसे आते ही ये नोटिस पकड़ा दूंगी। मैडम जी, हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम शानदार डिटर्जेंट पाउडर। इससे आप कपड़े धोएंगी और आपके कपड़े एकदम सफेद हो जाएंगे। मैल का दुश्मन, कपड़ों का साथी, हमारा डिटर्जेंट पाउडर हाथी। एक बार इस्तेमाल करेंगी और आप हमें बार बार याद करेंगी। अरे चलो चलो, हमें कोई पाउडर नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं मैडम जी, हमारे पास शैम्पू भी है। इसे आप एक बार अपने बालों में लगाएंगे और आपके बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, रेशमी मुलायम हो जाएंगे। ले लीजिए। माफ करो भैया, नहीं चाहिए। क्या रही मैडम, गेट बंद कर दिया, वापस घंटी बजानी पड़ेगी। अरे मैडम, अरे हमारे पास और भी आइटम है। ये देखिए, नहाने का साबुन सोना, और इसका काम है आपके बदन को धोना। तुमको बोला ना नहीं चाहिए। अब निकलो यहाँ से, दोबारा परेशान करने मत आना, अंडरस्टैंड? इडियट, कहा ना कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे प्रेरिका, मैं हूँ अभी। तुम कब आई? तुम? मैं समझी सेल्समैन है। अरे यार, तुम्हें क्या मैं सेल्समैन नजर आ रहा हूँ? कमाल है। अरे नहीं नहीं, वो एक सेल्समैन बार बार परेशान कर रहा था ना, तो मुझे लगा वही है। आओ आओ, तुम अंदर आओ। क्या बात है, निशु कहाँ है? निशु नाराज है, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसकी तरफ से मैं, उसकी एडवोकेट, तुमसे बात करूंगी। ये लो नोटिस। नोटिस? किस बात का नोटिस? डिवोर्स का नोटिस। ये तुम क्या कह रही हो प्रेरिका? एकदम ठीक कह रही हूँ। मुझे क्या पता था एडवोकेट बनने के बाद सबसे पहला केस मेरी ही फ्रेंड का आने वाला है। लेकिन मैंने किया क्या है? सुबह तो सब ठीक था जब मैं गया था। और निशु है कहाँ? निशु डार्लिंग, ये सब क्या है? तुम दोनों मुझसे मजाक कर रही हो ना? प्रेरिका, अभी से कह दो मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। सुन लिया ना अभी? उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। अरे यार, ये घर है या कोर्ट? हाँ, ये कोर्ट है। तुम हो मुजरिम
और मेरी क्लाइंट निशु है विक्टिम। लेकिन बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? तुमने जुर्म नहीं, पाप किया है, पाप, महापाप। ओ माय गॉड, ये कौन सा पाप है जो मैंने किया है और मुझे ही नहीं पता? तुम्हें पता है कि आज क्या है? क्या है? क्या मतलब? आज तो मंडे है। आज डेट क्या है? आज 20 तारीख है। महीना कौन सा है? अरे नवंबर का महीना है। ये क्या केबीसी चल रहा है क्या मेरे साथ? तुम्हें दिन, तारीख, महीना सब याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है? हाँ हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल याद है। झूठ। तुम्हें याद है तो फिर तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया? ओह डार्लिंग, बस इतनी सी बात। वो तो मैं तुम्हारे बर्थडे की तरह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। क्या यार, तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं था। अरे नहीं डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगाया है। वो किसी भी वक्त आता होगा। मैं चाहता था कि वो गिफ्ट देकर तुम्हें एनिवर्सरी विश करूं। क्या यार, सारा प्लान चौपट हो गया। तुम सच बोल रहे हो? हाँ डार्लिंग, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मैडम, ये आपके लिए पार्सल। ओ, अभी तुम वाकई सच कह रहे हो। यू आर सो स्वीट माय लव। देखा ना, तुम बेवजह ही मुझ पे शक कर रही थी। बिना बात ही मुझसे नाराज हो रही थी। अभी तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू अभी। हटो, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम लोग अपने गिले शिकवे दूर करो, मैं तो चली, बाय बाय। प्लीज अभी गुस्सा मत करो ना, तुम गुस्सा होते हो ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं निशु, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। यदि मैं सचमुच एनिवर्सरी भूल गया होता तो तुम तो मुझे डिवोर्स का नोटिस दे रही थी। नहीं, अभी वो तो झूठा नोटिस था। हम तो बस इसीलिए ड्रामा कर रहे थे कि जिससे तुम्हें आगे से सब कुछ याद रहे। ड्रामा करने का काम तो मेरा है, तुम कैसे कर रही थी? जाने मन, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे भी ड्रामा करने की आदत हो गई है ना। चल झूठी, अभी थोड़ी देर पहले तो उदास हो रही थी, अब एक गिफ्ट मिलते ही खुशी से उछल रही हो। हाँ, तो हमारी एनिवर्सरी है, खुश क्यों नहीं होंगी? चलो ना, बाहर डिनर करने चलते हैं। ठीक है, पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। अगर मैं कुछ भूल भी जाऊं तो मुझसे नाराज नहीं होगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। ऐसे नहीं, कान पकड़ के बोलो। लो जी, कान पकड़ के, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके, तो दोनों तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। बताओ कहाँ चलना है? उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे जहाँ हम शादी के बाद पहली बार गए थे। क्यों, ठीक है ना? अब कौन आ गया देखती हूँ। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? सॉरी मैडम, वो गलती से 4th फ्लोर वालों का पार्सल आपको दे गया। प्लीज़ वो पार्सल मुझे वापस दे दीजिए। यू चीटर, यू फ्रॉड, धोखेबाज, तुम्हें सचमुच हमारी एनिवर्सरी याद नहीं थी? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। सुनो निशु, सुनो तो सही। झूठे, मक्कार, फरेबी। अभी ने बोला झूठ तो उसे मिली निशु की मार। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो दीजिए अपना प्यार, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा एक बार। तो आइए अब मिलते हैं इस स्टोरी की कास्ट से। अभी के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। निशु के रोल में मैं शीतल महाजन। प्रेरिका के रोल में मैं हूँ मधु राय। सेल्समैन के रोल में मैं हूँ अनोखा अंकित। कोरियर वाले के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। और मैं हूँ तनीषा अग्रवाल। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड कास्टिंग अभय गोयल। फिर मिलूंगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।